किसान आंदोलन की वजह से आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज में काम धंधे बर्बाद होने लगे हैं। सबसे ज्यादा असर पड़ा है सिंघू बॉर्डर के पास सोनीपत के कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया पर, जहां 1800 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिनमें से ज्यादातर में काम लगभग बंद है। धरने पर बैठे किसानों ने लगभग 10 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया में न तो कच्चा माल पहुंच पा रहा है और न ही मजदूर काम पर पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से फैक्ट्री मालिकों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हालात ये हैं कि 1 लाख से ज्यादा मजदूरों की रोजी रोटी पर संकट आ खड़ा हुआ है। केवल सोनीपत का कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं, बल्कि हरियाणा और दिल्ली में ऐसे कई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनमें किसान आंदोलन की वजह से कामकाज ठप पड़ा है। कुंडली में फर्नीचर की फैक्ट्री चलाने वाले एक उद्योगपति का कहना है कि अब तक 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है, क्योंकि जरूरी सामान फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग कपूर, जो कि केबीएल टेक्सटाइल्स के मालिक हैं। इनका जो फर्नीचर का यहाँ पर काम होता है, और इस फैक्ट्री में आप देख सकते हैं कि फर्नीचर ही फर्नीचर आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मजदूर या यहाँ पर यूँ कहें कि काम करने वाले लोग यहाँ पर एक भी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिख रहा है, हम सीधा इनसे बात करेंगे। ये बताइए, एक भी कोई काम करते हुए कोई शख्स यहाँ पर आपकी फैक्ट्री में दिख नहीं रहा है? हमारी जितनी भी लेबर है वो यूपी जैसे शहरों से आती है, और इस समय रास्ते पे इतनी प्रॉब्लम हुई है, हर जगह बॉर्डर्स ब्लॉक्ड हैं, तो लेबर आ ही नहीं पा रही है। वो गांव से अपने वापसी ही नहीं आ रही है, क्योंकि उसको यहाँ पे आने में, कन्वेंस आने में घंटों का समय लग रहा है, और आने जाने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो दिल्ली लोकल लेबर भी है वो भी यहाँ पे आना के काम करना नहीं चाह रही है, तो लेबर की मेजर समस्या हुई है यहाँ पे। क्योंकि 7-8 किलोमीटर में पूरा स्ट्रेच है ये किसान आंदोलन का। किसान लगातार हाईवे पर बैठे हुए हैं। किसान हाईवे पे बैठे हुए हैं, वो तो एक अलग सिचुएशन है। जो पीछे से लेबर आ रही है, उनको आने के लिए, अंदर आने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया तक आने के लिए कन्वेंस नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे रोज़ जब लेबर यहाँ से जाती है और आती है, उसको 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है हाईवे तक पहुँचने के लिए, और वहाँ जाके अपना कन्वेंस लेने के लिए, ताकि वो जाने के लिए। तो उस समस्या की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपने उन लोगों से भी देखिए बात की जिन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और एक तरीके से कहें तो भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ रहा है। लोग हैं अगर आपके साथ, तो बात कीजिए कि कितने का नुकसान अभी तक इनको उठाना पड़ गया है। जी हाँ, बिल्कुल। फैक्ट्री मालिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई फैक्ट्री मालिक थे, अभी एक बचे हैं, चूँकि अब इनका भी कामकाज का समय शुरू हो गया है। इस वजह से ये बताइए, कितने का नुकसान अभी तक आपका हो चुका है अब तक इन 50 दिनों में? सर, करोड़ों का है। आकलन अभी जो किया जा सकता है ना, वो नहीं किया, लेकिन है करोड़ों का। ये हमारे साथ ही नहीं है, इंडस्ट्री के बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, सबके साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तस्वीरों में कि ये पूरा जो फैक्ट्री का इलाका है, कोई भी मजदूर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कोई भी गेट खुला हुआ नहीं है। सारी फैक्ट्रियों में लेबर की वजह से फैक्ट्री बंद पड़ी है। हमारे यहाँ चलो कुछ भी है तो थोड़े बहुत आ रहे हैं, जो कि अगर 100% में से मान लो 30% लेबर आज के डेट में आ रही है। आप आकलन लगा लो हम क्या काम कर रहे होंगे और कितना नुकसान हमारा हो रहा होगा। अर्पिता, मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इस लाइन में सारी फैक्ट्रियां हैं और सभी फैक्ट्रियों का गेट आप देख सकती हैं कि बंद होता है। आमतौर पर क्या होता था, 50 दिन पहले की फैक्ट्रियों का गेट जो है सुबह सुबह खुल जाता था। 8 बजे 9 बजे तक जितने भी कर्मचारी होते थे वो फैक्ट्री के अंदर होते थे। लेकिन स्थिति ये है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन की वजह से किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो टेंट लगा हुआ है, ये 8 किलोमीटर से भी लंबा स्ट्रेच है यहाँ पर। और इस वजह से जो है जो कर्मचारी हैं वो अपने फैक्ट्री तक नहीं पहुँच पा रहे, जो फैक्ट्री मालिक हैं वो फैक्ट्री तक नहीं पहुँच पा रहे। इस वजह से बर्बादी की तरफ, या यूँ कहना गलत नहीं होगा कि बर्बादी की तरफ है कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है अमित, रहिए जरा सा। देखिए, कुंडली इलाके में भारी मशीनों का निर्माण करने वाली कई फैक्ट्रियां पूरी तरह से बंद है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एक फैक्ट्री मालिक ने कहा कि उनके लिए अब अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सर, लगना क्या है, मशीन खाली गया। इसमें हम लोग ट्रायल के लिए कस्टमर्स को बुलाते थे कि कस्टमर्स आते थे हमारे पास, लगभग 1 विजिट हो जाती थी कस्टमर्स की, और वो इसकी वजह से आ नहीं पाते कस्टमर्स, तो हमारे बंदे भी फिर हम भी नहीं बुलाते और वो आ भी नहीं पाते, तो बिज़नेस तो डाउन हो ही रहा है इसकी वजह से। 10 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच है किसानों का, गाड़ियाँ अब तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं फैक्ट्री तक। यानी ये जो बड़ी बड़ी मशीनें जो आप बाहर बेचते हैं, जो भेजते हैं गाड़ियों के बड़े बड़े कंटेनर के जरिए, ये जा नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने की बात की है, लेकिन किसान जो हैं वो कमेटी में जाने की बात नहीं कर रहे हैं। कृषि सुधार कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कहेंगे सर आप? सर, ये सरकार और किसानों का मामला है। ठीक है, किसान अपनी मांगे उठा रहे हैं,
और सही कर रहे हैं वो लोग। लेकिन ये है कि हमारा भी हक है, हमें भी अपने बीवी बच्चे पालने हैं और लोगों को तनख्वाहें देनी है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि किसानों का आंदोलन है तो हम तनख्वाह नहीं देंगे। तो फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। भाड़े जो 30-30 हज़ार थे वो 70-70 हज़ार रुपये हो गए हैं। मटेरियल सारा तैयार है लेकिन डिस्पैच नहीं कर पाते। सिंघू बॉर्डर के पास कुंडली में बनी कपड़ा फैक्ट्री ठप होने की कगार पर पहुंच गई है। कपड़ा फैक्ट्रियों के मालिकों का कहना है कि किसानों के धरने की वजह से उनके कर्मचारी कारखाने में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अंकुश मौजूद है और ये जो फैक्ट्री आप देख सकते हैं इसके मालिक हैं अंकुश, कितनी परेशानी हो रही है पिछले 50 दिनों से? सर ये लूम्स हमारी 24 घंटे चलने के लिए हैं। हम यहाँ लेबल्स बनाते हैं गारमेंट्स के, और इस आंदोलन के कारण जो हमारी लेबर दिल्ली से आती है, कोई नरेला से आता है, कोई जनकपुरी से आता है, तो उनको यहाँ आने में बड़ी तकलीफ़ है। सारे रास्ते बंद हैं और ये जो 24 घंटे का काम है हमारा मात्र 4 से 5 घंटे पे आ गया है, और जिसके कारण आप देख रहे हैं सारी मशीनें बंद हैं। और आज का दिन है, आज कोई भी लेबर नहीं आई, सिर्फ एक हमारे मास्टर जी आए हैं जिनके बेसिस पर ये थोड़ी मशीनें कुछ घंटों के लिए हम चला रहे हैं। और आपके सामने है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। हमें तो समझ नहीं आ रहा सर ये ऐसे कब तक चलेगा। ये आंदोलन ने तो सारे धंधे का काम खराब कर दिया है, कब तक हम इसको ऐसे संभालें।